सभी प्रबुद्ध भगवान के भक्तों को मेरा प्रणाम। आज का सत्संग जो हमारे अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके प्रति है। जो भी अधिकारी और कर्मचारी सेवा में रहता है तो उसका विशेष रूप से सम्मान होता है। उसको सरकार की तरफ से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी, बंगला, नौकर, सिक्योरिटी। लेकिन जैसे ही वो रिटायर्ड होता है तो विभाग का, कार्यालय का, परिवार का और समाज का उसके प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है और उस अधिकारी को, कर्मचारी को वो सम्मान नहीं मिलता है जो उसको पद पर रहते हुए मिलता था। जब कर्मचारी और अधिकारी को जब सम्मान नहीं मिलता है तो वो अपने को ठगा सा महसूस करता है। जब अपने पद पर रहता अधिकारी तब उसकी क्या स्थिति रहती है और जब रिटायर्ड हो जाता तब उसकी क्या स्थिति रहती है, एक लोक भजन के माध्यम से प्रस्तुत है। कृपया ध्यान दीजिए कि मेरो को नैया राम लला बेन को नैया, मेरो को नैया राम लला बेन को नैया। चारे दिनों की है ये मेहरबानी, गाड़ी बंगले नौकर और नौकरानी, बाद में कछु मिलते नैया राम लला बेन को नैया, मेरो को नैया राम लला बेन को नैया। आँखों के इशारों से होते थे कारज, बड़े बड़े साहब भी देते थे आदर, अब हमको पूछत नैया राम लला बिन को नैया, मेरो को नैया राम लला बिन को नैया। भैया भी रूठे हैं, साले भी रूठे, भैया भी रूठे हैं, साले भी रूठे, रिश्तेदार लड़ने को बाहें समेटे, नाराजी उनकी मिटत नैया राम लला बिन को नैया, मेरो को नैया राम लला बिन को नैया। दूर से देखत सब मिलने को आवत, नए नए व्यंजन बना कर खिलावत, अब को स्वागत करत नैया राम लला बिन को नैया, मेरो को नैया राम लला बिन को नैया। जिनके लिए मर गए कमाते कमाते, बड़े बड़े बंगले बनाते बनाते, अब घर में को पूछत नैया राम लला बिन को नैया, मेरो को नैया राम लला बिन को नैया। जब अधिकारी कर्मचारी रिटायर्ड हो जाता है, वो अकेला रहता है तो धीरे धीरे उसमें हीन भावना घर कर जाती है। समय खाली होता है, काम कुछ होता नहीं है, चारों तरफ से कोई सम्मान मिलता नहीं है, तो वो एकाकी हो जाता है और दुखी रहने लगता है, तनाव में हो जाता है, डिप्रेशन की ओर जाने लगता है। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना है। आप रिटायरमेंट हुए हैं, आपकी केवल भूमिका बदली है, आपका महत्व उतना ही है जितना महत्व सेवा में रहते हुए था। तो आप राष्ट्र की धरोहर हैं, आपको हमेशा व्यस्त रखना है। परिवार में, परिवार के लोगों को जिनको आप पहले समय नहीं दे पाए उनको पूरा समय देना है, उनका पूरा बच्चों को मार्गदर्शन करना है। समाज के लिए जो आपका अनुभव है वो एक बैंक, आप बैंक है, अनुभव के एक बैंक है और आपके अनुभव की समाज को बहुत आवश्यकता है। राष्ट्र को आप राष्ट्र के धरोहर हैं, आपको राष्ट्र के, आपके अनुभव की और आपके ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। इसलिए आप जैसे ही रिटायर हुए हैं, आप अपने को सक्रिय रखिए,
परिवार को पूरा समय दीजिए, रिश्तेदारों यार मित्रों को समय दीजिए, समाज के लिए, उनके कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए नया चिंतन प्रारंभ कीजिए। और जो भी आपका अनुभव रहा है, जो भी आपका ज्ञान रहा है, उस विभाग में रहते हुए उस ज्ञान के द्वारा हम देश को आगे बढ़ाइए, अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ाइए। और आपको इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जब आप सक्रिय रहेंगे तो आपका जो व्यवहार लोगों के द्वारा जो उपेक्षित व्यवहार किया गया है वो आपके ऊपर उसकी अनुभूति नहीं होगी। आपको पहले तो सक्रिय रहना है, क्योंकि 60 साल के बाद आप वरिष्ठ नागरिक हो जाते हैं, इस शरीर भी हमारा कमज़ोर हो जाता है, हमें योग करना होता है। अभी तक अगर आपने कभी योग नहीं किया है तो आप योग करिए। आप योग करेंगे तो आपका शरीर पॉजिटिव रहेगा और एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि हमारे आयुर्वेद कहती है कि आप जैसे वृद्ध होते हैं, वरिष्ठ नागरिक बनते हैं, तो आपके शरीर की सक्रियता बहुत अधिक होना चाहिए। अगर आप सक्रिय नहीं रहेंगे तो आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, वो शिथिल होने के बाद आप जो है शरीर कमज़ोर हो जाएगा और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आप ग्रसित हो जाएंगे। केवल शारीरिक ही नहीं, मानसिक बीमारियां भी आपको घेर लेंगी। इसलिए आप योग से जुड़े रहें, भगवान का ध्यान करें। ध्यान करने से आपका जो मनोवृत्ति है वो अंतर्मुखी हो जाएगी और आप धीरे 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 ज्ञान और आनंद प्राप्त करने लगेंगे, परम आनंद प्राप्त करने लगेंगे, जिससे आपको एक आनंद, एक सुख की अनुभूति होगी। और आपके साथ जो अंतर आ रहा है जो व्यवहार में, वो भी अंतर आपको नहीं लगेगा और आप प्रसन्न रहेंगे। आपको ये आभास ही नहीं होगा कि मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। इसके अलावा, क्योंकि जब तक ये ज़िंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। अभी आप कभी भगवान की साधना नहीं कर पाए, अपने कर्तव्य में निरत रहे, सेवा में आप जनता की सेवा करते रहे। अभी आपने सरकार की सेवा की है, अब आपको समाज की और परिवार की सेवा करना है। तो आप थोड़ा सा समय भगवान के लिए दीजिए। आप भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, तो आप में एक नई ऊर्जा, नई पॉजिटिविटी और नया उत्साह है और नया उमंग आपके अंदर आएगा, जिससे आप आगे बढ़ेंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि मैं रिटायर्ड हो गया हूँ या मैं सेवानिवृत्त हो गया हूँ। आपके अंदर एक नया ओज, नया तेज, नया शक्ति और नए संस्कार, नया ज्ञान, सारे समाज की सेवा का आपका मौका। तो मेरा सभी सेवानिवृत्त हुए सभी अधिकारियों से और कर्मचारियों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि वो अपने को अकेला ना समझें, अपने को एकाकी मत समझें, और जिस सक्रियता के साथ आपने सरकार की सेवा की है उससे भी अधिक सक्रियता से आप अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने राष्ट्र की प्रगति के लिए अपना अमूल्य योगदान अपने ज्ञान के माध्यम से और अपने अनुभव के माध्यम से सारे देश को बांटें, जिससे हमारा देश आगे प्रगति कर सके और हमारा परिवार और समाज आगे बढ़ सके। जय हिंद, नमस्कार।